नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ रेनू राणा। मैं अपने यूट्यूब चैनल ट्रैवल शूटर पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम लोग बात करेंगे निर्जला एकादशी के बारे में। इस व्रत को करने की क्या विधि है, शुभ मुहूर्त क्या है, व्रत का सही समय क्या है, इन सब के बारे में हम लोग एक एक पॉइंट्स को क्लियर करेंगे। तो आइए बात करते हैं निर्जला एकादशी के बारे में। यह कब मनाई जाती है? तो ज्येष्ठ मास में आने वाले शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि निर्जला एकादशी के नाम से जानी जाती है। सनातन हिंदू पंचांग के अनुसार संपूर्ण वर्ष में 24 एकादशियां आती हैं, किंतु अधिक मास की एकादशियों को मिला के इनकी संख्या 26 हो जाती है। हर एकादशी का भिन्न भिन्न महत्व होता है। एकादशियों को मोक्षदायिनी भी माना जाता है। भगवान विष्णु को एकादशी तिथि बहुत प्रिय थी, चाहे वो कृष्ण पक्ष की एकादशी हो या शुक्ल पक्ष की। इसीलिए इस दिन भगवान विष्णु के त्रिविक्रम स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन का व्रत करने वालों पर भगवान श्री हरि की अपार कृपा दृष्टि बनी रहती है। लेकिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व सभी एकादशियों से सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन का व्रत करने से बाकी सभी एकादशियों का पुण्य भक्तों को अपने आप ही मिल जाता है। बिना जल ग्रहण किए जो व्रत किया जाए उसे ही निर्जला व्रत कहा जाता है। उपवास के कठोर नियम के कारण अर्थात निर्जल और निराहार रहने के कारण ही इस उपवास का महत्व सर्वश्रेष्ठ माना गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस एकादशी को पांडव एकादशी भी कहा जाता है। इस व्रत को करने से न केवल धन की अपार वृष्टि होती है, बल्कि अनेकानेक रोगों से मुक्ति भी मिल जाती है। सुख सौभाग्य में अति वृद्धि होती है। जो श्रद्धालु वर्ष के 24 एकादशियों का व्रत करने में सक्षम नहीं है, उन्हें यह एक दिन का व्रत जरूर करना चाहिए। पूर्ण श्रद्धा से भक्तों को यह व्रत करना चाहिए। यह व्रत जल संरक्षण की भावना को भी हमारे अंतर्मन में उजागर करता है। इस दिन पूजा करने से, व्रत करने से, दान करने से व्यक्ति को परम सुख प्राप्त होता है और अंत में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा से वह मोक्ष को प्राप्त करता है। यह व्रत बेहद कठिन माना गया है। इस व्रत में एकादशी तिथि से लेकर अगले दिन द्वादशी तिथि सूर्योदय तक जल और भोजन का त्याग किया जाता है और उसके बाद दान पुण्य करने के बाद ही व्रत का समापन समझा जाता है। आइए अब बात करते हैं एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। पूजा और व्रत का सही समय क्या रहेगा? साल 2020 में 2 जून मंगलवार को निर्जला का व्रत रखा जाएगा। एकादशी का व्रत 1 जून सोमवार को सायंकाल 2:57 पर शुरू होगा। 2 जून मंगलवार को सायंकाल 12:04 पर समाप्त होगा और एकादशी के पारण का समय होगा 3 जून प्रातःकाल 5:23 से 8:10 तक। एकादशी के व्रत को समाप्त करने की विधि को ही पारण कहा जाता है। निर्जल एकादशी के दिन सर्वप्रथम ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के बाद भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा पूजा स्थल पर स्थापित करें। पीले चंदन, पीले फूल, पीली मिठाई से विधिवत पूजा करें। उनकी पूजा में ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप 108 बार करें। जातक को इस दिन जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए, लेकिन साथ ही हमें कुछ सावधानियां भी रखनी चाहिए। जैसे घर में प्याज और लहसुन जैसे तामसिक भोजन का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। परिवार में किसी भी तरह का कोई झगड़ा इस दिन ना हो, ध्यान रहे और शांति का पूर्ण माहौल आप बना के रखें। मैं आशा करती हूँ आप सभी को मेरे द्वारा दी गई जानकारी बहुत पसंद आई है। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस तरह के हर टॉपिक पर आपको नई नई जानकारियाँ उपलब्ध होती रहे। जय माँ लक्ष्मी। धन्यवाद।